बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन से कसम करती अल्लाह के लिए कौन सा बेटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है जो मारे लाता में स्वादा मार की दलात लाता का नसलात दे शुरू का माशाल्लाह से सुबह का लोग आपने रहमान साथ साथ जल्दी सहमत न को सब्सक्राइब लकर घंटे का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो इस जगह पे खैरियत हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीब से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे। जो नाहक है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे। शुरू करते हैं जी, हम सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ। जन चाय बना रहे हो? थोड़ा ये आग भी जला दी है और पापे भी लेकर आए हैं। ये चीनी लेके आ रहे हैं, पापे लेके आए हैं और आलू भी लेके आए हैं क्योंकि आज मैं शहर नहीं जाना है, कल जाना है। आज उधर निकाह है, उधर जाना है। हाँ जी, ये जो है ना जी, कल शहीना का देवर आया था शाम को, उनकी मंगनी और निकाह वगैरह है तो वो बुलाने के लिए आया था मुझे भी। अब वो हम बुलाने के लिए आए हैं तो कल जो है ना जी हमारे भाई की शहीना के मतलब है कि छोटे देवर की वो निकाह और मंगनी है तो वहाँ जो है ना जी जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में वो है तकरीबन 4 बजे तो निकालेंगे टाइम। पहले टाइम तो अपना कुछ काम करना है, जब दूसरे टाइम जाएंगे। और काफ़ी दिन हो गए जी, शहीना भी नहीं आई, मैंने उसका हाल चाल भी नहीं पूछा। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या उसको काम है, उसके मियाँ की तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। क्योंकि मेरा अपना काम था, मेरा अपना चक्कर भी नहीं लगा। किसी काम की वजह से इतनी मसरूफियत हो गई थी, रात इतनी थकान हुई जैसे मैं सराने में वो तकिए में से रखा था, मुझे पता नहीं मैं कहाँ सो रहा हूँ। बस सुबह शुक्र है कि अजान के टाइम मुझे जाग हो गई। फिर नमाज में पढ़ के फिर दुकान पे चला गया, दूध वगैरह सामान लेके अभी वापस आया। क्योंकि नींद जो है ना जी थकान की वजह से इतनी होती है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अगर काम सारा दिन इंसान करे, सारा दिन, शाम को ऐसी नींद आती है, ऐसी नींद आती है ना, मैं तुम्हें क्या बोलूँ कि बस ये मज़ा आ रहा होता है जी। बस ये अल्लाह ताला रहमत करे, सबको सेहत दे। जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं, काम करना कोई ये नहीं है कोई इसमें जो कमज़ोर होता है इंसान को फ़ायदा मिलता है सेहत के लिए। तो हमने तो कल भी आजमा के देख लिया कि मैंने इतना ज़ोर से काम किया दीवार का कि आज जो है ना जी बना के छोड़े हमारा पर्दा हो। चाय में जी दूध ऐड कर रहे हैं जी, चाय जी बिल चुकी है, फुल जो है ना जी गर्म हो गई है जी। उबाले मार मार के जी थक चुके हैं। अब इसमें दूध हमने ऐड कर दिया, तो उसके बाद जो है ना जी फिर चीनी ऐड करनी पड़ेगी। ये जी चीनी भी जी ये जी डाल चुकी है चीनी वगैरह भी। और इसको ढक्कन लगाते हैं, थोड़ी आग देते हैं, उसके बाद ये फ़ौरन बस ये चाय हमारी तैयार हो जाएगी। बच्चों को देते हैं जी। मदरसे वाला जो वो आ गया है जी, अभी कुरान मजीद की तिलावत उसने कर दी जी क्योंकि इतवार वाले दिन जो है ना जी वो सुबह सुबह आ जाता है। जो है ना जी वहाँ जाना है कहनात और चाय पापे देते। बेटा तुम ऐसा करो, प्याले निकाल दो जन जगह से निकाल ले जी। जी। बना माशाल्लाह जी अभी मुकम्मल हो चुकी है जी, मुझे लगता है। डॉक्टर देखो जी, अभी भी बना रहे हैं बेटा, लेवल कर रहे हैं जी। ये जो है ना जी सब्जी जो बीजेंगे ना ये सारी जगह बिल्कुल सीधी करेंगे। ये क्या, ये थोड़ी सी ऊंची है, ये झुकी है जी। एक तो कमरे के साथ पानी नहीं लगना चाहिए, अच्छा दूसरी बात ये है कि कोई बकरी वगैरह इधर बांध देंगे अच्छा, सही बात है। क्योंकि वो सेंटर में खड़ी हुई है बीच में, तो एक साइड पे आ जाएगी बकरी। इधर क्या बीजेंगे? इधर धनिया और लहसुन और मेथी, अच्छा जी। मुंगरे भी जी
हुंगरे भी बीजेंगे आगे, फिर जो है ना जी फिर भी साफ सुथरा करेंगे इलाका। फिर बेटा एक दफ़ा फिर लेवल कर दो बिल्कुल सीधा। इधर से नाला पे टूटी चला दी, जाओ पैम्प लगा दिया, पानी मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला ये सारा काम कर देंगे जी। बेटा। चीज़ बनने पे बनती है, अगर ना बनाओ तो ऐसे तो नहीं बन जाती ना। जी मेहनत कोई करता है तो मेहनत का फल भी मिलता है। तो जैसे कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला हर एक चीज़ इंशाल्लाह ताला देगा बेटा। जी तो अभी जो है ना जी साफ़ सुथरा किया है, बस अल्लाह पैसे देगा बेटा। आगे दीवार जो बनानी है ना, वो भी दीवार बना देंगे आपको, जी बिल्कुल सीधी बना देंगे वहाँ तक। जी फिर जो है ना जी साफ़ सुथरा अपनी ज़मीन भी ज़्यादा हो जाएगी, इसमें सब्ज़ी भी बीज सकेंगे और आपका सहन भी कुछ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी। मगर ये ज़मीन जो है ना जी शुरू से जब फ्लड आया था ना जी, वो 73 वाला, तो उससे जो है ना जी जैसे मतलब है कि फ्लड आया था, उसके बाद जहाँ किसी की जगह गिर गई थी, फिर वापसी जो आए वहाँ पे उसने कब्ज़ा कर लिया। मतलब है कोई बनना टेढ़ा है मेढ़ा है जैसा भी है, जिसका जहाँ बस कब्ज़ा कर दिया। क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग थे उस टाइम, ज़मीनों को कदर भी नहीं था कि ज़मीन जो है ना जी क्या चीज़ होती है। उस टाइम तो ज़मीन टक्के भाव होती थी। अब ज़मीन का इतना मूल्य है कि कोई बंदा ज़मीन को ले नहीं सकता। हाँ जी। इसीलिए जो है ना जी किसी के पास टेढ़ी है मेढ़ी है सीधी है जो भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। तो अपने घर में बैठे हुए हैं, हमें कोई दुश्वारी नहीं है, हम इसी में खुश हैं। चलो जी आप सीधी कर लो जी। हाँ। ये देखो जी इधर से सीधी हो चुकी है जी, अभी भी एक बार सीधी अभी बारे होगी, ये बनाएंगे, बराबर पानी हो। लगाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे कैसे बनाया कैसे किया है। ठीक है, ये अभी तो इलाका साफ सुथरा कर दिया, जी अभी बना रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे। जी के ना सिस्टर जो है इधर झाड़ू लगा रही है जी। इधर से जो सफाई हो चुकी है, उधर किचन की भी हो चुकी है जी माशाल्लाह जी। ये देखो जी सारी सफाई हो चुकी है, अभी सहन पे भी देनी है, सारी जगह के झाड़ू लगाना है, सारी जगह जो है साफ़ करनी है जी। बिल्कुल जी, सारा घर साफ करना है आज। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि कोई चीज़ इधर कचरा ना होना चाहिए जी। मुझे जो है ना जी सफाई बहुत पसंद है। एक कचरा भी होता है ना जी, मैं उसको चुन के आग में डाल देता हूँ और बिल्कुल सफाई रखता हूँ जी। क्योंकि पहले तो घर बन रहे थे, अभी भी थोड़े थोड़े बनते हैं जी, थोड़ा थोड़ा काम होता है, मगर सफाई जो है ना जी ज़रूरी है जी समझ आई। और जी। इसको जो है ना जी एक पिल वगैरह लगा के इसको दीवार के साथ इस तरीके बांध दो। हाँ जी ये आगे आ जाती है, ठीक है, इधर खड़ी हो जाए सीधी, जी ठीक है ना, इधर बांध दो। तो बाकी का काम जो है ना जी ये सारी सफाई हो चुकी है। और वो नलके की तरफ से जो दीवार कल बनाई थी वो सफाई मैंने करवा दी है, मट्टी गंदी सारी उठवा दी है, बिल्कुल साफ सुथरा इलाका हो गया जी। जी अब बाकी थोड़ा सा रहता है, ये बकरियों वाला ये भी निकालते हैं और चूल्हे का ये कचरा वगैरह सारा साफ करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा घर बना के जी बैठते हैं। जी फिर आपको लोग चेक करवाएंगे कि कैसा घर बन गया। माशाल्लाह जी। इस किचन को जो है तोड़ रहा है उमर भाई, इधर देखो जी। अब नवा चूल्हा जो है यूज़ करेंगे, इसको तोड़ देंगे जी। आगे खड़ा जी बैठने की जगह नहीं होती, खटे डालते हैं जी, इसलिए जी इसको तोड़ रहे हैं जी माशाल्लाह जी। कुछ पक्की ईंटें थी, कुछ कच्ची भी थी जी इसमें, इस चूल्हे में जी। चलो जी इधर जो चूल भी बनी हुई थी इसे भी तोड़ दिया जी। ये सहारा जो है इसको तोड़ देंगे जी। माशाल्लाह जी। ईंटें जो है ना जी जो साफ है वो निकाल दो जी बाकी जो कचरा है वो जो है ना जी उसको गीला करके मैं वो लेपा बनाऊंगा, ठीक है ना जी। मट्टी ख़त्म हो गई है जी तो वो रख देना। माशाल्लाह जी, सबसे पहले जी सबको जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं उसको जो है ना जी मुबारक हो हमारे ये काम की, क्योंकि काम जितना हमारा घर में था जी
تو وہ جو ہے نا جی مکمل کرتے کرتے وہ تو ہم نے سارا کام ختم کر دیا. ہاں جی. ٹھیک ہے نا جی. پھر عمیر خان نے کہا ہے کہ مجھے جو ہے نا جی سیلون پہ کام کے جانا ہے. تو نئی والا کام یہ کرتا تھا تو یہ کہتا ہے جو ابھی آپ کا کام ختم ہوا ہے تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں. تو یہ چلا جائے گا ادھر. زبیر والے یہ تو سکول چلے جاتے ہیں جی, آج دن کی چھٹی ہے. اور طاہر خان اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے جی. یہ رات کو آتا ہے دیر سے, پھر ہمارے ساتھ کچھ دیر آ کے بیٹھ جاتا ہے. رابعہ بیٹی کی شکر ہے الحمدللہ جی, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے جی, کچھ طبیعت بہتر ہے. ہاں جی. اب وہ آتی ہے جی, سالن بنا دیتی ہے, باقی روٹی میں کبھی بنا دیتا ہوں, کبھی وہ بھی بنا دیتی ہے. مل جل کے کام جو ہے نا جی ہمارا ہو جاتا ہے. تو اللہ کی رحمت ہو چکی ہے, اللہ کی دعا سے جی. دوائی وغیرہ بھی لی ہے, دعا بھی کی ہے. خواجہ غلام فرید کی دربار پہ بھی منت مانگی تھی کہ جب انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائے گی رابعہ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں لے کے آئیں گے زیارت پہ, تو زیارت بھی کروائیں گے. تو اب جو ہے نا جی طبیعت پہلے سے ماشاءاللہ اس کی اچھی ہے, اور بچے بھی ماشاءاللہ سارے خوش ہیں. عمیر خان, زبیر خان, سارے بچے بھی خوش ہیں. پورے گھر کی آج میں نے جی صفائی کروائی ہے, پورے گھر کی. جی. کہیں کوئی کچرا نظر نہیں آ رہا جی. بس کیوں روزانہ بھی صبح اٹھ کے یہ کائنات, زہرا, رابعہ بیٹی سارے پورے آنگن کی صفائی کریں گے. ہر ایک چیز کی صفائی کر کے پھر آرام سے کھانا بنائیں گے, آرام سے بیٹھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا جی لوگ بنائیں گے. جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کے سامنے دکھائی جائے گی کہ خوبصورتی ہم نے کیسے بنائی ہے اور کیسے بن گئی ہے. اور جتنے بہن بھائی ہیں جی ان کا بہت شکریہ. ہمیں اس دلدل سے نکال کے اب ہمارے حالات جو ہے نا جی بہت اچھے ہو گئے ہیں. کیونکہ انسان کے اچھے حالات ہو جائیں تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے تو یہ جو ہے نا جی بہت گناہ ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ پہ پھر بٹھا دیتا ہے. جی. مگر ہمارے اوپر جی اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے. اب جو ہے نا جی ایک کچا کمرہ ہوتا تھا اس میں بھی رہتے تھے. کیسے بیٹا؟ جی. اب طاہر خان کا کمرہ بھی پکا بن گیا, یاسین خان کے بھی 2 کمرے پکے بن گئے, ایک زبیر خان کا پکا کمرہ ہو گیا, ایک پکا کمرہ عمیر خان کا ہو گیا, یہ میرا بھی پکا کمرہ بن گیا. جی. باقی جو ہے نا جی اس کی جو یہ پلستر کا کام ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جب فرصت دے دیتا ہے تو یہ بھی کروا لیں گے. مگر بیٹھنے کی جگہ تو ہے نا. کوئی بھی مہمان آتا تھا میں اتنا ذلیل اور خوار ہوتا تھا, میں اس کو کہاں بٹھاؤں کہاں لے جاؤں, تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. پتہ ہے آج کل حالات خراب ہیں, ادھر ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی, اچھا نہیں لگتا. کسی کی زمین میں بیٹھو, کسی کے درخت میں بیٹھو تو لوگ باتیں کرتے ہیں. اپنا گھر ہے جی, ادھر آئے بیٹھے, چائے پیے, پانی پیے, رات کٹائے, چلا جائے, اس کی اپنی مرضی. جی ہاں. تو ہمارے لیے بہت ساری سہولتیں جو ہے نا جی ہو چکی ہیں, اللہ کی رحمت ہے جی. آپ باقی رہتا ہے جی یہ مطلب ہے کہ رابعہ بیٹی کے گھر میں جو ہے نا جی واش روم وغیرہ نہیں ہے, تو یہ بیچاری بہت پریشان ہوتی ہے. ادھر ہمارے گھر میں آتے, فرق تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے جی. مگر یہ رہتے اس گھر میں, ہم رہتے اس گھر میں, تو رات کو دن کو انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے واش روم کی. جیسے ویسے یہ بیمار ہو گئی تھی تو پھر ادھر ادھر نہیں جا سکتی تھی, تو پھر مسئلہ ہو جاتا تھا, پھر میرے گھر پہ نہیں آ سکتی تھی. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا واش روم بھی بنوائیں گے, اور اس کو کوئی ٹوٹا پھوٹا جو بھی کام ہے, اس کی دیوار نہیں ہے جو بھی نہیں ہے, اور کوئی پنکھے کی ضرورت ہے, جو بھی ضرورت ہے, پلیٹ کی ضرورت ہے, ان کی جو ہے نا جی میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کروں گا. جیسے مجھے پیسے ملیں گے, میرے پاس کوئی بھی چیز آئے گی تو میں ان لوگوں کا انشاءاللہ تعالیٰ بنواؤں گا لازماً. جی. ٹھیک ہے نا جی, کہیں سے آ جائیں گے پھر بنوا. ہاں بیٹا, وہ جیسے میرے پاس کوئی چیز ہوتی ہے بیٹا میں آپ کے لیے کرتا ہوں. مگر دیکھو جی اب دانے ختم ہونے والے, دانے بھی تو لینے ہیں نا. اچھا گندم لیں گے جی, بچے کھائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ گھر کا یہ راشن جو ہے نا جی وہ ختم ہے, راشن بھی لینا ہے. چینی نہیں ہے, پتی نہیں ہے, صابن نہیں ہے, سرف نہیں ہے, گھی نہیں ہے. یہ ضرورت کی چیزیں تھوڑی تھوڑی دکان سے لے کے میں جی تنگ آ چکا ہوں. کٹھا راشن میں لے کے آؤں گا بیٹا, وہ میں رکھ دوں گا. تھوڑا سا راشن لے لیا, اپنا گھر کا جو ہے نا جی گزارا چلا. تو باقی جو ہے نا جی جیسے کوئی بھی روٹین ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
कल से जी उमर खान अपने काम पे जाएगा और बाकी का काम जो मेरा है मैं भी अपना काम थोड़ा थोड़ा कल जी स्टार्ट कर रहा हूँ। वो क्या, जो मैं कपड़े सिलाई करता था जी, कुछ ना कुछ मेरी जेब खर्ची बन जाती थी ऐसे वेले बैठने से। तो अच्छा है जब नमाज का टाइम होता है तो इंसान नमाज पढ़ लेता है। जी जब नमाज का टाइम खत्म हो गया, रोटी भी खा ली, हर काम कर लिया, तो बंदा एक सूट अगर कपड़े का किसी का बना दे तो कुछ ना कुछ इंसान के पास पैसा आ जाता है। खाली बैठने से क्या मिलता है, कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। कैसे थोड़ा थोड़ा सिलाई करते रहो, कुछ ना कुछ इंसान करता रहता है। जैसे मैं ये बैठक खुली हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं इधर बैठ के थोड़ा सा काम करता रहूं तो मेरा बच्चों का भी गुजारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्योंकि पहले तो हम इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि हमारा काम हो रहा था, हम मजदूरी करते थे। कभी पट्टे पे ईंटें लेने जा रहे हैं, कभी सीमेंट ले जाने जा रहे हैं, कभी सरिया, कभी कुछ, कभी मिस्त्री नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। तो ये करते करते जी अब शुक्र है जी ये पूरा हो गया। ठीक है ना जी। बाकी जैसे निज़ाम घर का चलता जाएगा वो भी आपको दिखाते जाएंगे जी, रूटीन जो भी हो जी। तो आज की वीडियो जो है ना जी माशाल्लाह हमारी इस जगह पे एंड होती है। जी और जितने बहन भाई हैं जी हमारे लिए भी दुआ करना और हम आपके लिए दुआ करेंगे जी क्योंकि हमारे घर बन गए हैं जी। हम बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, नींद भी सुकून की आती है जी, शुक्र है उसका। और बेटा सबके लिए दुआ कर दो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन। या अल्लाह 1,24,000 पैगंबर दे सबके मेरा मौला गरीबन या रसूल अल्लाह। जिसने जी हमारे इस काम में हमारी मदद की है, हमारी जगह बनाने में, हमारे घर बनाने में, हमारी ये बैठक की छत डलवाने में, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। अल्लाह उनको मदनी के खजाने से बहुत देगा और 7 पुश्तों तक वो खाते रहेंगे। आमीन। अल्लाह ताला उनके बच्चों को पढ़ाई में कामयाब करे जी, उसके घर की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उसके कारोबार में बरकत लाए और कफील बेटे के कारोबार में अल्लाह ताला बरकत लाए जी। और एक और हमारी बहन है जी, उसने कहा था दुआ के लिए, अल्लाह ताला उसने मुझे छत ये बनवा के दी थी जी बैठक की, और काने और बांस वापस करवाए थे जी। उनके लिए बहुत सारी दुआ, अल्लाह ताला उनके बच्चों को कामयाबी दे, अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दे जी। कभी उस घर में दुख गम ना आए, उस घर की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, कभी गर्म हवा ना लगे जी। सबके लिए जी हम दुआ करते हैं। जैसे आज सारे मिलजुल के काम खत्म करके आज इकट्ठे बैठे हुए जी, इससे मिलजुल के सारे इकट्ठे बैठे जी। आमीन। बहन भाइयों के लिए दुआ करते रहेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। अब जो है ना जी हम बहुत वो जो मुसीबत में थे, हमारी मुसीबतें काफ़ी टल चुकी हैं, मगर एक बात का बस ये दुख है कि हमारी सिस्टर भी चली गई, हमारी बेगम साहबा भी चली गई। उनके लिए दुआ करते हैं जी, अल्लाह ताला आमीन। जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमाए, कब्र में आला मकाम अदा फरमाए जी। और शकील साहब जो है ना जी इस दुनिया में नहीं रहा, तो अल्लाह ताला उसको जी जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमाए, कब्र में आला मकाम अदा फरमाए जी। और कफील बेटे के लिए बहुत सारी दुआ, कामयाबी अल्लाह ताला उसको दे, मुस्तफ़ा को अल्लाह ताला कामयाबी दे, पढ़ाई में कामयाब करे जी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। जितने जी हमारे देखने सुनने वाले हैं जी सबके लिए दुआ सलाम। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह आपको आबाद रखे।